बहुत बड़े बोल बोलते हैं 2002 में हमने आतंकियों को सबक सिखाया। आतंकी मतलब मुसलमान का दूसरा एक पर्यायवाची हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है आतंकवादी। सीएए एनआरसी इज इक्वल टू मुसलमान, जबकि वो लागू सब पे होता है। मीडिया ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी वो बात कहने लगती है जो आज के संविधान में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ा लिखा कोई देश प्रेमी व्यक्ति या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पसंद करे। हालांकि कितने इंटेलेक्चुअल हैं जो अपना वोट डालते हैं। वोट डालते वो हैं जो मोची जैसे होते हैं। नाम तो सुना ही होगा मोची, जिसने मास केयर किया था, जिसने काफी हत्याएं की थी। हिंदू मुसलमान का ये पूरा एक एंगल आ गया है। एक संविधान की शपथ खाने वाला व्यक्ति और एक अंग्रेज ने सर काट करके टीपू सुल्तान के सर पर पैर रख करके अपने बोला था, हम खड़े हैं हिंदुस्तान के ऊपर। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए। जैसे ही चुनावों की डुगडुगी बजने लगी है, चुनावों की डुगडुगी बजते ही कुछ बरसाती मेंढक भी बाहर आ गए और कुछ ऐसे वादे भी बाहर आ गए, ऐसे इरादे भी बाहर आ गए जिन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। आजकल जैसा कि सुनने में मिल रहा है कि 2002 के दंगों की और गोधरा की बात चलाई जा रही है। खुद गृह मंत्री अपने मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की बातें प्रधानमंत्री के मुंह से पसंद की जाती हैं आतंकियों के बारे में, और किस तरह की बातें अमित शाह के मुंह से पसंद की जाती हैं। मुझे इस देश की किस्मत पर रोना आने लगा है, इसलिए भी क्योंकि ऐसे पत्रकारों की कमी शायद पड़ गई है जो अमित शाह का गिरबान पकड़ करके पूछ सकते कि 2000 दंगों में जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि गोधरा में हमने सबक सिखाया था, आपने एक आपराधिक कृत्य किया था जिसके बारे में डिनाई किया था मोदी सरकार ने कोर्ट में जाकर के कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये 2002 के दंगों में ये सबक सिखाने की बात कहां से आ गई? अगर 2000 दंगों में सबक सिखाने की बात आ जाती है तो बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। इशारों में भारतीय जनता पार्टी वो बात कहने लगती है जो आज के संविधान में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या पढ़ा लिखा कोई देश प्रेमी व्यक्ति या इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पसंद करे। हालांकि कितने इंटेलेक्चुअल हैं जो अपना वोट डालते हैं। वोट डालते वो हैं जो मोची जैसे होते हैं। नाम तो सुना ही होगा मोची, जिसने मास केयर किया था, जिसने काफी हत्याएं की थी। हिंदू मुसलमान का ये पूरा एक एंगल आ गया है। एक संविधान की शपथ खाने वाला व्यक्ति, देश का गृह मंत्री 2002 के दंगों की बात बड़ी बेशर्मी के साथ करता है, और मैं कर्तव्य विमूढ़ सा पड़ा रहता हूं। हां, मुझे कानून कहते हैं, मैं कानून हूं, मैं इंसाफ का वो कानून हूं जो आंखों पर पट्टी बांध करके इंसाफ करता हूं। मैं कानून हूं जो गृह मंत्री की बदजुबानियां सहता हूं। मैं कानून हूं जो गृह मंत्री कह देता है तो उसकी बात को भी सच मान लेता हूं। मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा क्योंकि मैं कानून हूं। मैं बिका हुआ वो कानून हूं जिसको कई सिक्कों के जरिए खरीद लिया गया है। गृह मंत्री के इस बयान पर ना तो सुप्रीम कोर्ट के कानों में नगाड़े बजते हैं, ना किसी मीडिया पर इसके चर्चे होते हैं। चर्चे होते हैं तो केवल वोट लेने के लिए, क्योंकि अमित शाह का जो बयान होता है वो इसी पर आधारित होता है। क्योंकि कोई विकास का कार्य कराया होता तो शायद मोदी जी और अमित शाह इस पर वोट मांग रहे होते, लेकिन नहीं साहब, उस पर वोट क्यों मांगेंगे? वो वोट मांगेंगे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, जिसकी बेटी को मार दिया गया, पेट फाड़ दिया गया, परिवार की हत्या कर दी गई, उनको रिहा कर दिया गया। वोट उस पर मांगेंगे। हिंदुओं तुम्हें छूट है, मुसलमानों का बलात्कार करो, उनकी लड़कियों को काट डालो, ये आतंकवादी हैं। यही तो मैसेज देना चाहते हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री ने दिया। वो अलग बात है कि शंकर सिंह बाघेला बोल बोल के परेशान है सोशल मीडिया पर कि गोधरा की ट्रेन खुद मोदी ने जलवाई थी अपने ही दंगाइयों के द्वारा। इस बात के तो सबूत हैं बहुत सारे कि गृह मंत्री के बहुत सारे मुसलमान माफियाओं के साथ संबंध थे, जिनका बाद में इन्होंने एनकाउंटर करा दिया। बहुत सारी चीजें गफलतें में हैं और वो गफलतें खुलती चली जा रही हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि गुजरात चुनाव में एक बार फिर ध्रुवीकरण होगा और हम फिर से चुनाव जीतेंगे हिंदुओं को डरा करके। क्योंकि अमित शाह और मोदी का मानना है कि हिंदू बहुत बड़ी डरपोक कौम है। बाबू बजरंगी जैसे लोग, मोची जैसे लोग
पाले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए और दंगे कराए जाते हैं। हम पहले कभी सुना करते थे कि बरसाती मेंढक चुनावों के टाइम पर निकल करके आते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं कि नफरती चिंटू, और वो गृह मंत्री होने के नाते जिन्होंने संविधान की शपथ खाई है कि मैं बिना किसी राग द्वेष के लोगों के साथ इंसाफ करूंगा, वो बहुत बड़े बोल बोलते हैं। 2002 में हमने आतंकियों को सबक सिखाया। आतंकी मतलब मुसलमान। मुसलमान का दूसरा एक पर्यायवाची हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, आतंकवादी। सीएए, एनआरसी इज इक्वल टू मुसलमान, जबकि वो लागू सब पे होता है। मीडिया ने दिखाया ऐसा कि वो जैसे कि खाली मुसलमानों पर ही लागू होता है। बिल्किस बानो के बलात्कारी तो रिहा कर दिया आपने, लेकिन क्या हिंदू बेटियों को मरने से रोक पाए? उस पर जाइए वोट मांगने। एक लड़की मारी गई है मध्य प्रदेश की, बीना की, सागर की, और आपकी नाकामयाबी है उड़ीसा में मारी गई है। अगर हिम्मत है जिले इलाही, जिले सुवानी, तो जाइए उस बात पर वोट मांगिए। मांगिए उस बात पर वोट कि महिलाओं जो हाथरस में हत्याकांड हुआ, लड़की की लाश मां बाप को नहीं दी गई, उसकी लाश पेट्रोल डाल करके जला दी गई, जाइए ना उस पर वोट मांगिए। वो भी तो हिंदू लड़की थी। महात्मा गांधी इस बात को जानते थे। वो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। उनको नहीं पता था कि आजादी के बाद कुछ बंदरों के हाथ में उस तरह आ जाएगा। ये संविधान ही कुछ बंदरों के हाथ में उस तरह थमा देगा जो अपनी ही गर्दन काटेंगे और देश के संविधान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शायद ये पता होता तो आजादी की कभी मांग ना की होती, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान ना दी होती। सावरकर जैसे लोग और गोडसे लोग जैसे लोग बस ये मुखबर रहते अंग्रेजों के, और अंग्रेजों का राज रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि आजादी जल्दी मिल गई, विकास जल्दी हो गया। चुनाव आयोग को खरीद लिया जाता है। भाई हिंदुस्तानियों की नियति है कि फ्री का राशन चाहिए, खुश, ये चाहिए, खुश, ट्रेन में यात्रा करेंगे शीशा उठा के ले जाएंगे, गद्दियां तोड़ कर ले जाएंगे। ये हम आम हिंदुस्तानियों की एक फितरत है। जब हम खुद नहीं सुधरे तो हिंदुस्तान को क्या संभालेंगे? जब हमें खुद देश प्रेम के बारे में नहीं पता, तब हम देश प्रेम की बातें क्या करेंगे? तब अमित शाह जैसे मगरमच्छ आएंगे और मोदी जैसे बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोग आएंगे जो आपको फ्री का राशन खिला करके आपके ही बोर्ड से आप पर ही चोट करेंगे, आपके ही खाते खुलवाएंगे बैंकों में और उस पर टैक्स लगाएंगे जिससे कि आप अपने बैंकों से पैसा ना निकाल पाए। दीजिए वोट, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जरूर दीजिए वोट, लेकिन कभी भी हिंदू हिंसा नहीं करता। अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करता है। यह है सच्चा सनातन और हिंदू धर्म। गुंडाई करना हिंदुओं का काम नहीं है। गुंडाई करना कुछ इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप करते थे पहले, शायद उसी तर्ज पर निकल चुके हैं हमारे गृह मंत्री जी। पता नहीं बजरंग सेना, बानर सेना, ये सेना, वो सेना बना करके क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को टेररिस्ट बनाना चाहते हो या बेरोजगार मुक्त देश बनाना चाहते हो? कांग्रेस मुक्त भारत की तो बात करते हो आप, लेकिन बेरोजगार मुक्त भारत की बात तो कर लेते कम से कम। मुझे अमित शाह साहब के बयान पर शर्म आई। एक गृह मंत्री होने के नाते इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव जीतने के लिए 2002 के मास केयर को बता रहा है कि दंगाइयों को सबक सिखाया था, स्वीकार कर रहा है कि हां हमने ऐसा किया। बिल्किस बानों के बलात्कारियों को छोड़ना, स्वीकार करना है कि हां बलात्कार कीजिए, ये मुसलमान दबे रहेंगे। इस देश में अंधा कानून कब से आ गया? कानून तो वैसे भी अंधा होता है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये नई तरह का कानून आ गया है कि जिसमें अमित शाह डिक्लेयर करते हैं चुनाव जीतने के लिए। खूब नगाड़े के साथ निकल चुकी है बयान वीरों की बारात, जो फिर से हिंदुओं को बेवकूफ बनाने आई है, डराने आई है मुसलमानों के नाम पर, मुगलों के नाम पर। एक बात बताइए, बीजेपी केवल मुगल शासकों के बारे में क्यों बात करती है, अंग्रेजों के बारे में क्यों बात नहीं करती? अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारा, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने, जो भी थे, और एक अंग्रेज ने सर काट करके टीपू सुल्तान के सर पर पैर रख करके अपने बोला था हम खड़े हैं हिंदुस्तान के ऊपर।
वो टीपू सुल्तान, जिसको आप मुगल बोलते हो, वो वीर योद्धा, शायद कुर्बानी दी होती स्वयं सेवक संघ के लोगों ने, शायद अमित शाह के पुरखों ने कुर्बानी दी होती राहुल गांधी की तरह, शायद नरेंद्र मोदी के पुरखों ने कुर्बानी दी होती राहुल गांधी के पुरखों की तरह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पहचानिए, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम में ये चुनाव बदल दिया जा रहा है और ईवीएम की इसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता ली जाएगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।